जब सरकार गरीब के साथ खड़ी हो तो हर सुबह में जगती है एक नई उम्मीद, एक नया भरोसा। हमने गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे धरातल पर उतरें। अब गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सुगन राशि दी जा रही है। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अब हर गरीब के सिर पर छत है और मुफ्त प्लॉट से मिला है जीने का सम्मान। मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना से घर और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से शौचालय का लाभ मिला है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से खेतों और घरों में मुफ्त बिजली पहुंच रही है। अब किसान भी आत्मनिर्भर और बच्चे भी रोशन भविष्य की ओर। जब गरीब को इलाज का बोझ न उठाना पड़े और बुजुर्गों को मिले 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, तभी तो हर चेहरे पर लौटती है मुस्कान। गरीब की खुशहाली ही हरियाणा की असली पहचान है। जब हर चेहरे पर मुस्कान हो, तभी पूरा होता है सशक्त हरियाणा का सपना। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਸੰਤ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਸੰਤ ਮੇਲਾ ਸੂਰਜ ਕੁੰਡ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਾਤ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਪੱਤੇ ਹਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 31वें बसंत उत्सव के शुभारंभ के अवसर पर मैं अपने आप को यहाँ पंचकुला में आकर के गौरव की अनुभूति कर रहा हूं। मेरे लिए बहुत ही आज खुशी का दिन है कि मेरे सामने जो दृश्य है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। चारों ओर प्रकृति की अनुपम छटा बिखरी हुई है। हल्की हल्की ठंडी हवा है। हरियाली से भरे हुए वृक्ष हैं और खिले हुए रंग बिरंगे फूल हैं। इन सब को देख करके लगता है कि मानो पूरी प्रकृति स्वयं इस उत्सव में शामिल होकर के आज मुस्कुरा रही है। इस वसंत उत्सव की मैं खुशबू ये हर दिल में जब बसंत उत्सव आता है तो एक नई ऊर्जा का ये संचार होता है। मैं आप सबको बसंत उत्सव की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस उत्सव में आयोजित करने के लिए सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, स्वयं सेवकों को, मैं जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया है अलग अलग आइटम्स के अंदर, मैं इन सब की सराहना करता हूं। यह हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति प्रेम व सामाजिक समरसता का ये जीवंत उदाहरण है। यह उत्सव पूरे प्रदेश के लोगों के लिए ये आकर्षण का केंद्र भी है। साथियों, मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि शिवालिक की
गरिमालाओं की गोद में और माता मनसा देवी के पावन चरणों में पंचकुला का एक आधुनिक और ये व्यवस्थित हरियाणा का एक शहर है। साथियों, यह नगर प्राकृतिक सुंदरता, यहां आधुनिकता की और परंपराओं का ये संगम बहुत सुंदर दिखाई देता है। साथियों, आज इस आयोजन के इस शहर की सुंदरता में और चार चांद लगाने का ये काम किया है। साथियों, मुझे जानकर ये खुशी भी हुई है कि ये कार्यक्रम 37 साल में पहली बार उत्सव का आयोजन ये 3 दिन सूरजकुंड मेले की तर्ज पर ये किया जा रहा है। ये 3 दिन चलने वाला है। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਬਸੰਤ ਉਤਸਵ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮੌਸਮ ਬਸੰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਉਤਸਵ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸੰਤ ਉਤਸਵ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। भी रीतुओं के साथ गहराई से ये जुड़ी हुई है। साथियों, इसलिए इस ऋतु के आगमन पर कोई न कोई पर्व या उत्सव वो मनाया जाता है। और साथियों, वसंत ऋतु को तो विशेष रूप से आनंद, नवजीवन और उमंग की ऋतु माना गया है। साथियों, इस समय प्रकृति यह संदेश देती है कि जीवन हमेशा आगे बढ़ने का और खिलने का नाम अगर है तो ये बसंत है। साथियों, हम सब जानते हैं और हम सब ने उसको पढ़ा भी है। स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के बसंत ऋतु का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ऋतु बसंत वह त्रिविधि, ऋतु बसंत वह त्रिविधि, ब्यारी सब कह सुलभ पदारथ चारी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये रामचरितमानस में बसंत ऋतु को लेकर के उन्होंने कहा है। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बसंत ऋतु में 3 प्रकार के सुखद हवाएं चली हैं और जीवन की सभी आवश्यक वस्तुएं सभी के लिए सहज उपलब्ध भी हैं। साथियों, यह ऋतु आनंद, संतुलन और समृद्धि का एक प्रतीक है। साथियों, हमारी संस्कृति में भी ये कहा गया है कि जिसने अपने जीवन को बसंत की तरह बना लिया है, अर्थात जो हर परिस्थिति में भी सकारात्मकता और प्रसन्नता बनाए रखता है, वही सच्चे अर्थों में संत कहलाता है। यह हमारी बसंत ऋतु का एक संदेश है। ऐसे लोग हर परिस्थिति में आशा और ऊर्जा का संदेश देते हैं। साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि संतों के लिए 12 माह ही बसंत है। ये हमारी वाणी में हम बोलते हैं कि संतों के लिए 12 माह ही ये बसंत है। मित्रों, आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं, चुनौतियों का आज सामना कर रही है।
साथियों, इन समस्याओं का समाधान केवल और केवल प्रकृति है। हम सब जानते हैं उसका संरक्षण ही उसमें निहित है। अगर हम प्रकृति को सहेजेंगे और उसका संरक्षण करेंगे तो ये पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ये समाप्त हो जाएगी। साथियों, हरियाणा सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर गति से कार्य कर रही है। हमने प्रदेश में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए हमने अनेक योजनाएं हरियाणा सरकार चला रही है। हमारी सरकार ने पेड़ों के संरक्षण के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना उसका शुभारंभ किया है। जिन वृक्षों की आयु 75 साल से ज्यादा है, ऐसे वृक्षों के रख रखाव के लिए हमारी सरकार पेंशन देने का काम करती है। मुझे खुशी है, उनको सालाना हम 3000 रुपये पेंशन देने का काम करते हैं और इसलिए मुझे ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 3819 पेड़ों की पहचान करके उनके अभिरक्षकों को, जिनको हमने सुपुर्द किया है, को लगभग हमने ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਫਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ पर्याप्त तौर पर देश दे विच सिलेंडर, गैस या फिर कह लो तेल, हर चीज़ की उपलब्धता है। किसी को भी किसी तरीके की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। तो लोगों को की अपील की गई है सीएम? देखिए, पिछले कुछ दिनों से मिडल ईस्ट में चल रही युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण घरेलू LPG गैस की आपूर्ति बाधित होने की अफवाहें सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से फैलाई जा रही हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हरियाणा में घरेलू LPG, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और निर्बाध है। हमने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक भी की है। ऑयल कंपनियों ने हमें आश्वस्त किया है कि राज्य में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और गैस की आपूर्ति निरंतर प्राप्त हो रही है। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 9 मार्च को जारी अपने निर्देश के अनुसार उन्होंने प्राथमिक क्षेत्रों में घरेलू LPG की जो समुचित उपलब्धता है और वितरण सुनिश्चित करने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति में हमने अस्पतालों और शिक्षण संस्थाओं, अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की है। ऑयल कंपनियां शेष आपूर्ति सुचारू रूप के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हमने राज्य के सभी DCs और पुलिस अधीक्षकों और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को सख्त निर्देश भी दिए हैं कि किसी प्रकार की चोरी, कालाबाजारी या जमाखोरी पर तत्काल कार्रवाई हो। मैं हरियाणा की जनता से अपील करता हूं कि अफवाहों में विश्वास न करें, अनावश्यक घबराहट या भंडारण से बचें। राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और आपके हर घर तक घरेलू गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।